अगले क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं और पृष्ठों पर आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये हुआ आपका एक गोलीय चालक पृष्ठ और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपके पास में R1 और आवेश होगा इसके ऊपर Q1। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा गोला आप माना गोलीय कोश, इसकी रेडियस है R2 और उसके ऊपर जो आवेश है वो है Q2। तो यहाँ पर अगर इसके पृष्ठ घनत्व देखे जाए तो पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये गोला है तो यहाँ पर Q1/4πr1²। ठीक इसी तरीके से इसका भी दोनों के समान है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर 4πr2²। यहाँ से Q1 और Q2 के मान चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर Q1 का अगर मान देखें तो ये बराबर होगा सिग्मा इंटू 4πr1² के बराबर होगा और यहाँ पर Q2 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr2²। अब देखिए आगे पूछ रहा है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालने के लिए अब आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि E1 अपॉन E2। ओके, और E1 अपॉन E2 में ध्यान रखिएगा कि 9 × 10⁹ और Q1 की जगह पे पूरा मान प्लेस करिए सिग्मा इंटू 4πr1² अपॉन में कितनी डिस्टेंस पर है R1² पर है तो ये R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप E2 निकालेंगे 9 × 10⁹ इंटू सिग्मा इंटू 4πr2² अपॉन R2²। ठीक है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और इन सबको एक दूसरे से काटा जा सकता है तो कुल मिलाकर 1/1 ये यहाँ का आंसर होगा। ठीक है, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ योर राइट आंसर। 2010 में आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो आवेश का एक खोखला गोला किसी भी खोखले आवेश की अगर हम बात करें, ठीक है, खोखले आवेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 10 मीटर से अधिक दूरी पर। ठीक है ना, तो जो खोखला गोला है उसके अंदर इनसाइड द होलोस्फेयर चार्ज होलोस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ई का मान 0 होता है, वी का मान आपका कांस्टेंट होता है, नहीं विभव आपका नियत होगा। और जैसे ही आप ई पर आएंगे यहाँ पर ई की वैल्यू रहेगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका मान 1/r² के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा। ठीक है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, और पृष्ठ के आप अंदर अगर आंतरिक बिंदु पर आते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका शून्य होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 का एक किसी भी आंतरिक बिंदु पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को मान लीजिए आर की जो वैल्यू गिवन है, खोखला गोला। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। यहाँ पर रेडियस दिखाई थी, ठीक है, दूरी दिखाई थी यहाँ पर, इसलिए ये लिखा हुआ है, उससे कन्फ्यूजन हो गई, इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन्होंने दे रखी है। जैसा मैंने बताया था कि सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और ये दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। पूछ रहे हैं गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब गोले के केंद्र पर अगर आपको जाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, यानी आंतरिक बिंदु पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल यानी आंकिक मान देकर वो फंसाना चाह रहा है क्वेश्चन, कि आप उसके कैलकुलेशन करने लग जाएं और अपने जो उसकी थ्योरी है उससे भटक जाएं। तो यहाँ पर ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी के 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका 0। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, इसमें ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला आंसर कह रहा है कि गोले के भीतर शून्य होगा, गोले के बाहर भी शून्य होगा। नहीं, गलत है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, गोले के भीतर शून्य होता है, ठीक है, ये बात है। तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है, सही है, लेकिन तीसरे को और पढ़ लें। गोले के भीतर शून्य होता है तो गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो सही आंसर है वो हमें सी लग रहा है। डी पर और आते हैं, गोले के भीतर अधिकतम होता था, गोले के बाहर शून्य था, बिल्कुल ही गलत है तो। ठीक है, तो 11 का सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे लगाते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 त्रिज्या का एक गोला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो रेडियस है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की r इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। और आगे कह रहे हैं कि नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ई का मान पूछा है, हाइड्रोजन का परमाणु का नाभिक, क्यू का मान, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, ठीक है ना, तो 1.6 10 तो कितना चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इतना कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई का मान सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, तो 9 × 10⁹ फॉर्मूला जी यूज़ करेंगे, Q/r²।
ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁹ आपके पास में मिला। क्यू का मान लगाइए 1.6 10⁻⁻⁻⁻, और जो डिस्टेंस गिवन है आपके पास में 10 की घात -15 10⁻⁻⁻15। यहाँ पर अब आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए सीधा सीधा 69 जा 144 और दशमलव यानी डेसिमल एक अंक बाद या एक डिजिट बाद में आ जाएगा। और अब रहता है 10 की पावर को असेंबल करना, तो उनको असेंबल कर लीजिए। 9 साथ में लिखिए, माइनस का 19 और प्लस का 15, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसको ऐड कर लो, कितना बचा यहाँ पर ही देख लीजिए, कितने घटाएंगे तो माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 9, ये 9 खत्म करेगा, और माइनस का 10 और ये प्लस का 10, 10⁻5। तो 14.4 इंटू 10⁻5 इतना न्यूटन पर कूलाम। तो इतना न्यूटन पर कूलाम में ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा आ रहा है। इसमें क्या हम लोग क्या जोड़ने में कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 9 तो फिर 14.4 तीव्रता दे रखी है, और 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका 14 का ए आ रहा है। तो 4 क्यों नहीं आ रहा भाई, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, परमाणु नाभिक का हाइड्रोजन मीटर हो गया, त्रिज्या हो गई, आर स्क्वायर करना है, सॉरी, एक 10⁻⁻15 और ऐड कीजिए, तो यहाँ पर -15 और आएगा, ठीक है ना। अब -15 के ऊपर जाके वो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का 15, इसमें आप और ऐड करेंगे और ये मिलेगा आपके पास में 20। तो 14.4, देखिए बड़ा ध्यान से काम करना होता है, अच्छे इसमें भी दिक्कत दे जाते हैं, थोड़ी सी लापरवाही नंबर ले जाएगी भाई आपका, ठीक है। तो 15×5 कितना होगा आपका 20, इतना न्यूटन पर कूलाम। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा वाला है, 14.4 10⁻20 न्यूटन पर कूलाम। ओके, तो ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर था विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।